सदर ने बिल आखिर कौमी असम्बली का इजलास आज बुला ही लिया। सदर मुमलिकत ने असम्बली पर बुध की रात 11:15 बजे दस्तखत किए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इजलास तलब करने की मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ दी। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म की समरी में लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, अफसोसनाक अम्र है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीगे में मुखातिब किया। सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबरा और जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। आम तौर पर समरीज में सदर को ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। सदर इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की राय और मैंडेट का सब एहतराम करें। मौजूदा इंतखाबी अमल में ऐसा नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। PTI अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कागजात नामजदगी दिन 12 बजे से पहले जमा करवाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन 1 मार्च बरोज़ जुम्मे को होगा। इत्तेहादी जमातों ने मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक को कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद। वज़ारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी उम्मीदवार शहबाज शरीफ की तरफ से अरकान असम्बली को दिए गए इशाइये में इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का चुनाव भी इत्तफाक राय से किया जाएगा। नवीद कमर ने कहा कि तमाम इत्तेहादी मिलकर वोट देंगे। सबको ऑन बोर्ड लेकर मिसाके मईशत और मिसाके मुफाहमत करना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज की गुफ्तगू में मुफाहमत की बात हुई, सब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाएं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जिसको जहां मैंडेट मिला है वो वहां अवाम की खिदमत करे। खालिद मक्सी ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का हल उनका टॉप एजेंडा होगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि सब जमातें मईशत की बेहतरी पर तवज्जो चाहती हैं। शहबाज शरीफ के इशाइये के बाद इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर के ओहदे के लिए मौलाना से ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान ने कहा कि JUI के अरकान आज कौमी असम्बली में हलफ उठाएंगे। हमने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। स्पीकर के ओहदे के उम्मीदवार अयाज सादिक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास वोट के सिलसिले में हाजिर हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान सोचकर हमें जवाब देंगे। कोयटा, चागी और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नौकंडी में कई घंटे से बारिश जारी। नदी नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मूसलाधार बारिश से कोयटा तफ्तान शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात की आज और कल गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेश गोई। आज बालाई सिंध, पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में जुम्मे को बादल बरसने की पेश गोई। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 और 2 मार्च को इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गवादर में मंगल की बारिश के बाद मामूलात अब तक बुरी तरह मुतासर। मुतासरीन की गवादर में नकासी आब के नाकिस निज़ाम की दुहाई। गवादर पहुंचने वाली जियो न्यूज़ की टीम को बताया कि बारिश का पानी घरों तक आ रहा है। शहर की मरकजी शाहराह पूरी तरह डूब गई। मुतादिद घर तबाह हो चुके। सड़कों और गली मोहल्लों में चलना दुश्वार हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि बारिश से मुतासरा गवादर जीवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, नेवी, PDMA ने नकासे आब के सिलसिले में भरपूर ताउन किया है। 2 से 3 दिन में हालात पर काबू पा लिया जाएगा। गवादर एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल कर दिया गया। अमेरिका कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत उसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के लिए माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी।
अमेरिका पाकिस्तान पर जोर देता है कि वो IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। IMF कर्जा देने से पहले पाकिस्तानी इलेक्शन की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। PTI का IMF को खत मंजर आम पर आ गया। खत बानी PTI की हिदायत पर उन्हीं की जानिब से लिखा गया। खत में लिखा गया कि IMF कर्जा देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक अपने ही तय करदा उसूलों की पैरवी करे। हुकूमत में जाने या ऑपोजिशन में बैठने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। ना हम हुकूमत में ज़बरदस्ती जाना चाहते हैं और ना ही नून लीग की तरफ से इनकार आया है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा रास्ता ताउन का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता काबीना से होकर जाए। गवर्नर सिंध कौन होगा ये नून लीग ने तय करना है। हो सकता है पीपल्स पार्टी चाहती हो कि MQM का गवर्नर ना बने। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून का भी यही ख्याल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुझे फारिग किया, वो क्यों फारिग किया, वो कौन जज थे? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं आज? और उनमें से एक जज जो है वो जो अगले चंद महीनों में जिसने चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, वो रिज़ाइन करके घर चला जा रहा है। अब अंदाज़ा करें ये क्या है। ये वो जज थे जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फैसला दिया और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। मैं क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई, क्या किया था मैंने? उसमें और भी प्लेयर्स थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। जो आज ये कौम जो दिन देख रही है, ये सब उसी का नतीजा है। जिन जजों ने वजारत उज़्मा से निकाला वो आज कहाँ हैं? उनके साथ दीगर खिलाड़ी भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान पर जुल्म किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा यकीन है 1.5 से 2 साल में मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। कहा बानी PTI ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हमने हर मौके पर साथ चलने की दावत दी लेकिन वो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीते तो धांधली, खैबर पख्तूनख्वा में PTI जीते तो शफाफ इंतखाबात। इसी दोगलेपन ने मुल्क को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिसाक मईशत के साथ साथ मिसाक मुफाहमत पर भी मिलकर काम करें। हम जानते हैं कि मुल्क में ऐसे सियासतदान हैं जिनकी सियासत नफरत पर मबनी है। ये माशरे को तकसीम करना चाहते हैं। आने वाली पार्लिमान में इंतखाबी और अदालती इस्लाहात की जाएँ। कौमी इत्तफाक राय से जमहूरियत और पार्लिमान को फाल किया जा सकता है। अगर इन 3 से 4 मामलात पर बात करें तो उम्मीद है शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के कामयाब वज़ीर आज़म बनेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने कहा कि उन्होंने सिंध का गवर्नर होते हुए बानी PTI के 2 अहम वादे पूरे किए। अवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले और गवर्नर हाउस को IT यूनिवर्सिटी बनाया। बानी PTI कहते थे कि इक़्तिदार से बाहर किया गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अगर मैं मनसब पर ना रहा तो बानी PTI का ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाला वादा भी पूरा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इस अरसे में बहुत कुछ देखा है, रात सीने में ज़्यादा देर नहीं रहने चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP असम्बली का इंतखाब होगा। बानी PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर KP असम्बली के लिए एहसानुल्लाह मियां खेल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम ने कागजात नामजदगी जमा कराए। एहसानुल्लाह मियां खेल पीपल्स पार्टी और अरबाब वसीम का ताल्लुक PTI पार्लियामेंटेरियन से है। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 65 के ऐवान में से गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान असम्बली के 57 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया था।
जिसके दिल से हल्फ खाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पहले इजलास में पार्टी वर्कर्स की गैलरी में घुसने के लिए धक्कम पेल। ऐवान में नारे गूंजते रहे। नौमुंतखब अरकान ने शोर शराबे में हलफ उठाया। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ऐवान में मौजूद लोगों को घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रहीं। इस दौरान हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर लोटा, खाली बोतल और जूते फेंके गए। ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। आई थिंक इट बेट योर एटीट्यूड। आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये बात है, इट इज़ बेटर कि यू शुड हैव सोन सब प्लेस। हम आ जाते तो हमारी बात सुनते। मैं तो आपको बुलाने के लिए लोगों मगर को द वे वी वर लॉक्ड अप देयर, वी वर जस्ट हॉस्टेज। मैंने आपके लिए पीछे लोगों को भेजा और मैंने पूरी कोशिश की कि आप आएँ, इस अमल का हिस्सा बने। मुझे खुशी होगी आपके साथ मिलते रहेंगे, मुलाकात होगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग की रुकन से बदतमीजी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज वजारत आला के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब की नशिस्त पर पहुंच गईं। राना आफ्ताब के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार। कहा, वजीर आला के इंतखाब के दिन मुलाकात नहीं हो सकी। वो चाहती थी कि राना आफ्ताब भी ऐवान में होते। यही कहने आई हैं कि आप सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जितनी वो हुकूमती अरकान की वजीर आला हैं, उतनी ही अपोजिशन की भी हैं। आए मिलजुल कर ऐवान चलाएं। राना आफ्ताब अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। माजी में भी इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो कौमी असम्बली में उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नवाज शरीफ के पास खुद गई थी। नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। लाहौर की एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर एएसपी शहरबानो की तारीफ की। कहा, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। बहादुर ऑफिसर शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में एक सिपाही जख्मी हुआ। लाहौर की फिरोजपुर रोड पर मुस्लिम टाउन के करीब टायरों के गोदाम में आग लग गई। 20 फायर टेंडर्स ने कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक सियासी जमातों से मजीद राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इलेक्शन में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाली सियासी जमातों से राब्ते होंगे। कराची में शराय फैसल नाथा खान पुल के करीब पुलिस एहलकार से डकैती की कोशिश। एहलकार ने फायरिंग करके मुबैना डाकू को हलाक कर दिया। दूसरा फरार हो गया। कश्मीर में कच्चे इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। एक पुलिस एहलकार को अगवा करके ले गए। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से पोलियो टीम अफसर अगवा। डाकुओं का बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने मुगवी पुलिस अफसर और पोलियो अफसर और पुलिस एहलकार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। कसूर के नवाही इलाके कोट राधा किशन में 4 डाकुओं ने मेन बाजार में फायरिंग करके खौफ व हिरास फैला दिया। लोग दुकानें खुली छोड़कर छुप गए। इस दौरान डाकुओं ने 6 दुकानों से कैश लूटा और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ताजिरों का एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। इसराइली फौज की बमबारी के बाद कहत के जरिए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की साजिश। शिमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल में गजाई किल्लत से 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 बच्चों की हालत तशवीशनाक है।
नॉर्वेजियन पनाहगुज़ीन काउंसिल का कहना है कि इस्राएली फ़ौज ने हज़ारों इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है कि 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। इस्राएली फ़ौज की दीर अल-बलाह में गोलाबारी, नासिर अस्पताल पर शेलिंग, फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 तक पहुँच गई। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी से शिमाली गाज़ा का आखिरी फ़ाल अस्पताल भी बंद हो गया। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर अली कोहन ने कहा कि इलाकाई ताल्लुकात में तौसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहदा करना मुमकिन है। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि चमन बॉर्डर से बुध को 20 ट्रक सरहद पार तिजारती सामान लेकर गए। हुकूमत ने पाक अफगान बॉर्डर पर हायल रुकावटें दूर कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता 2 माह से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल थीं। नौशहरा में स्टेज ड्रामों के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला आर्टिस्ट अफजल नाज बीमारी, गुर्बत और मुफलिसी के बायस घर के एक कमरे में चारपाई तक महदूद। HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कोलन मनरो ने 82 और एलेक्स हेल्स ने 47 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान 25 और शादाब खान 10 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि शान मसूद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें खुलकर खेलना चाहिए। शुएब मलिक को भी परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि शान मसूद को परफॉर्मेंस बेहतर बनानी होगी। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कमालिया में हुए मोटे ताज़े बैलों की दौड़ के मुकाबले। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में आला नस्ल के 200 बैल मुकाबले में शरीक हुए। अव्वल आने वाली जोड़ी खुशबू और जोशीला के मालिक को 50,000 रुपये इनाम मिला। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी उर्स का इफ्तिताह करेंगे। मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे, फातिह खानी भी करेंगे। ज़िले भर में आज आम तातील। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। जो आज पैदा होगा सालगिरह 4 साल बाद मनाएगा। 4 साल बाद फरवरी के महीने में 1 रोज़ का इजाफा। साल 2024 लीप ईयर और 29 फरवरी लीप डे। गूगल ने नया डूडल जारी कर दिया। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सास ससुर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफ़ात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मां मिल गई।